हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव कुमार गुप्ता है दोस्तों, और आप देख रहे हैं गार्डनिंग सीखो। तो फ्रेंड्स, ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये है अमरपाली का, यानी कि जो अमरपाली आम की बात कर रहा हूँ मैं। और ये आप देख सकते हैं ये ग्राफ्टेड है, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्राफ्ट किया गया है। आप देख सकते हैं, मैं दूसरी तरफ से भी आपको दिखा देता हूँ, जो कि काफ़ी मजबूत ग्राफ्ट है ये। और आपको मैं आज ग्राफ्टिंग के बारे में ही बताने वाला हूँ कि ग्राफ्ट ट्री को हम घर पे जब लेकर आते हैं नर्सरी से ख़रीद कर, तो उसको हमें लगाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है, वो आज आपको मैं बताने वाला हूँ। और आप ये देख सकते हैं कि प्लांट कितना हैवी और हेल्थी है। तो ये ग्राफ्टिंग का चैप्टर तो हम अगला चैप्टर करेंगे अपना। और ये मैं लेकर क्यों आया हूँ, सबसे पहले तो आप ये सुन लीजिए। क्योंकि मेरे पास आम के पेड़ घर पे लगे हुए हैं और भी, मगर मेरे पास कोई ग्राफ्टेड नहीं था। अब मैं उनको ग्राफ्ट इसी के साथ ही आगे मैं और मल्टीप्लाई करता हुआ अपने और बोनसाई तैयार कर सकता हूँ। तो इसीलिए एक मैं ये मैंगो का लेकर आया हूँ और दूसरा मैं अमरूद का लाया हूँ। और बाल्टी की बात करें तो आपने साइज़ आप देख लीजिए, इतनी बाल्टी आपकी नहीं चलेगी। जो बाल्टी का साइज़ आपको बड़ा ही लेना पड़ेगा, जैसे कि ये है। और जो इसका ऊपर का एरिया है, जो आप ये दायरा देख रहे हैं, ये आपका जो है जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही बेहतर होगा। मगर आप एक बात का ध्यान रखें कि इतनी बाल्टी से कम, यानी कि 20 लीटर की बाल्टी से कम आपका जो है डिब्बा वगैरह कोई भी ऐसा नहीं चलेगा। पोट भी अगर आप लेंगे तो बड़ा ही लें, क्योंकि क्लियर सी बात है कि आप इसको बोनसाई बना रहे हैं, घर में गमले में लगा रहे हैं। और बात करें अब हम रेत की, सॉइल की, तो ये मेरे पास सिर्फ बालू रेत है। इसके अंदर मैंने कुछ कंपोस्ट पहले मिलाई हुई थी, गोबर खाद, जो कि आप देख सकते हैं। ये गोबर खाद है मेरे पास, जो कि इसमें ऑलरेडी पहले से ही मिक्स है ये। तो इसके अंदर बालू रेत के अलावा मैंने और कोई भी गार्डन की सॉइल नहीं डाली है। तो गार्डन की सॉइल मैं थोड़ी सी बाद में लाके इसमें मिक्स कर दूंगा, अभी मैं नहीं करने वाला हूँ। और आप देख सकते हैं इसके अंदर ये पत्थर भी हैं, तो ये पत्थर भी आप इसमें डले रहने दें, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके बेनिफिट्स की मैं बात अगर आपको करूँ पत्थर की, तो सबसे पहले तो इसकी कैल्शियम की सारी कमी इसके अंदर जो है पूरी हो जाती है। तो आप मार्बल के टुकड़े वगैरह और भी कुछ पत्थर, जिस टाइप के ईंट वगैरह जो होती हैं, मतलब आप 7-8 तरह के पत्थर जो है इसमें अलग अलग वैरायटी के डाल दीजिए। उससे आपकी कैल्शियम की जितनी भी कमी है, फास्फोरस की कमी है, वो सारी की सारी इन पत्थरों की वजह से ही पूरी होने वाली है। क्योंकि ये पत्थर जो हैं, इसके अंदर आप अगर इसके बारे में डीप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आपको इसके अंदर कितने सारे न्यूट्रिशंस हैं। तो इसीलिए इनको डालेंगे आप, तो आपका ये प्लांट है, इनकी ये जो कैल्शियम वगैरह की कमी है वो पूरी हो जाएगी। और दूसरा, आप ये इसमें एक कोयला डाल सकते हैं अगर आपके पास है अवेलेबल। नहीं तो आप इसके अंदर सबसे बेहतरीन यही रहेगा कि आप इसमें जो है राख भी डाल सकते हैं। 2 मुट्ठी या 3 मुट्ठी आप इसके अंदर राख की डाल दें एक बाल्टी के अंदर, जिससे कि उसके भी बहुत सारे बेनिफिट होंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होने वाला है कि उसके साथ आपके प्लांट को कोई भी फंगस नहीं लगेगी, कोई भी कीड़ियाँ नहीं लगेंगी, कोई भी कीड़े उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगे अगर उसमें राख मिक्स होगी तो। जो कीड़े हैं वो राख की स्मेल से भाग जाते हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखें। और आपने अब ये कोयला जो मैंने तोड़ा है वो इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ, और इसको आपने अच्छे से ही मिक्स करना है। और आप एक बात का और ध्यान रखें इसके अंदर, जो कि आपको किसी ने शायद अपने वीडियो में नहीं बताया होगा, वो मैं आपको अब बताता हूँ। कि आपने जितना भी मटेरियल है, पत्थर आप ज़रूर डाल दें इसमें अलग अलग तरह के, क्योंकि ये इसके बिना आपका प्लांट हेल्थी नहीं होगा, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ। तो आपने जो ये मटेरियल जितना भी डालना है, पत्थर वगैरह हो गए, या फिर इसके अंदर जो न्यूट्रिशंस आप डाल रहे हैं, राख हो गई, कोयला हो गया, अगर आपके पास लस्सी है तो आप वो भी डाल सकते हैं इसके अंदर। लस्सी डालने से भी बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। और लोहे की ये बाल्टी है, इसमें आयरन की भी कमी नहीं होने वाली, ठीक है। और आपने जितना मटेरियल है आपने आधी बाल्टी तक ही मिलाना है, मतलब कहने का कि जितनी बाल्टी की आप में मिट्टी भरी है। और ये जो डाल रहा हूँ इसके अंदर मैं, ये है NPK। NPK से भी आपके जो जितने भी तरह के न्यूट्रिशंस हैं वो इस प्लांट को अलग अलग आपको इसकी पूर्ति हो जाएगी। अगर आपके पास ये नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप इसके अंदर, अगर आपके पास प्लास्टिक की बाल्टी है तो आप इसके अंदर कुछ लोहे के टुकड़े डाल दीजिए,
कुछ तांबे के डाल दीजिए टुकड़े, कुछ आप इस प्रकार से अलग अलग ये पत्थर जो मैंने आपको बताए हैं वो डाल दीजिए। और दूसरा, आप इसके अंदर ये तंदूर की राख जरूर डाल दें, ठीक है ना। तो इन चीज़ों से आपके जो प्लांट के अंदर, जो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता कि प्लांट्स को किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो अगर इसके अंदर सारे ही फर्टिलाइज़र होंगे, जो सॉरी न्यूट्रिशंस जो होंगे, जो प्लांट को चाहिए वो ले लेगा। क्योंकि ज़मीन में तो उसको क्या है ना, हर चीज़ मिल जाती है, मगर हम इसको एक ये लिमिटेड एरिया के बीच में बॉन्ड कर रहे हैं, तो ये वहाँ से नहीं खींच पाएगा, ये ज़मीन से इसका संपर्क टूट जाएगा जैसे ही हमने इसको पॉट में शिफ्ट किया। तो अब हमें पॉट के अंदर ही वो न्यूट्रिशंस पैदा करने हैं, तो उसके लिए आपको ये चीज़ें डालनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जिनको नहीं मालूम कि हमें इसको टाइम टाइम पर क्या देना है, ये उनके लिए सबसे दी बेस्ट है कि वो सारा न्यूट्रिशंस जो है अपना, जो उनको चाहिए होगा वो लेते रहेंगे। अब आप ये देखेंगे यहाँ पर कि हमने जो मटेरियल है वो आधे मिट्टी तक आपने ही मिक्स करना है, आधी नीचे वाली पे ना करें, क्योंकि वरना जो आपका न्यूट्रिशंस है वो अगर आप पानी देंगे तो वो सारा पानी से नीचे बहता हुआ निकल जाएगा और वेस्ट हो जाएगा, उसका कोई यूज़ नहीं आने वाला कहीं पे भी। तो अगर आप उसको मिट्टी को आधी बाल्टी तक अगर आप उसको न्यूट्रिशंस को मिक्स करोगे, तो आपका जो प्लांट है नीचे होने की वजह से आप नीचे तक लगाओगे, तो जो न्यूट्रिशंस है पानी डालते ही वो जो भी है बहकर नीचे ही की तरफ ही जाएगा, तो वो उसकी रूट्स को मिलेगा। और अगर आपने सारी बाल्टी में ही मिक्स कर दिया तो नीचे का जो न्यूट्रिशंस है वो बहकर सारा का सारा बेकार हो जाएगा। और अब ये देखिए, ये जो मिट्टी है इसकी, ये चिकनी मिट्टी होती है, तो आप इसको कई सालों से, ये इसमें 1.5-2 साल पुराना ये इसमें कम से कम लगा हुआ हो गया, तो इसीलिए आप इस मिट्टी को भी थोड़ा थोड़ा हटा देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि मिट्टी ये 1.5 साल से इसी पॉलीथीन के अंदर बाउंड था, तो इसको भी हवा लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी भी थोड़ी थोड़ी मिट्टी अगर आप ऊपर की हटा देंगे तो बेस्ट होगा, जितनी आप मैक्सिमम हटा सकें। मगर आपने एक बात का ध्यान रखना है, रूट्स को बिल्कुल भी डैमेज ना होने दें, आपने हल्के हाथों से करना है। और जो मिट्टी आप हटा रहे हैं वो भी आप इसके अंदर मिक्स कर दें, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारे न्यूट्रिशंस जो है ग्रो करने से पहले डाले होंगे, तो वो भी हम वेस्ट नहीं होने देंगे। हम सबको मिक्स कर लेते हैं। और इसमें आपने खड्डा कहाँ तक करना है, सबसे बड़ी बात ये है, आपने नीचे से एक हाथ छोड़कर बाकी ऊपर तक मिट्टी सारी निकाल देनी है। मतलब कहने का ये है कि ये आपका जो प्लांट है, अगर आप किसी पॉट में लगा रहे हैं बड़े वाले में, तो कम से कम आपका ये 8 से 10 इंच तक नीचे होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें, ये ना हो कि आप ऊपर ऊपर की तरफ ही लगा दें उसको, ठीक है ना। और आपको ये एक मैं बात बताना भूल गया था, वो आपको पहले बता दूँ। अगर आप घर में किसी फ्रूट के प्लांट को लगा रहे हैं, यानी कि पेड़ को अगर आप गमले में लगा रहे हैं, पेड़ वाले जितने भी हमारे फ्रूट्स या फल जो भी है लगाते हैं आप गमले के अंदर, तो सबसे पहले आप ये बात सुन लीजिए कि उसकी जो मिट्टी है वो भुरभुरी हल्की होनी चाहिए। आप कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नहीं है तो आप जो घास कटी हुई होती है मशीन के द्वारा उसको सुखा के उसके बीच में डाल सकते हैं। आप पार्कों से उसको कलेक्ट कर सकते हैं, पार्कों में तो डेली ही हर मतलब कटिंग उसकी होती ही है, आप वहाँ से भी उसको ले सकते हैं। तो आपको पास काफ़ी सारे विकल्प हैं। गोबर खाद इस्तेमाल कर सकते हैं सुखाकर। और आपने इसके अंदर एक चीज़ और डालनी है न्यूट्रिशंस के लिए। इसमें सबसे पहले तो आपने इसके अंदर नीम की पत्तियां हैं जो सुखाकर आप उनको इसके अंदर डाल दीजिए। वो भी डालेंगे तो आपके प्लांट्स जो है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया रहेंगे। आप इस बात को भी ध्यान में रखें। तो इसकी एक आपने नीम की खली जिसको हम बोलते हैं वो ज़रूर डाल देनी है। अगर नीम की खली नहीं है तो आप वो इसमें जैसे मैंने बताया पत्तियों को सुखाकर भी डाल सकते हैं। और पानी का भी ध्यान रखें, आपने पानी ज़्यादा नहीं देना है, वरना जो न्यूट्रिशंस हैं वो सारे के सारे बहकर नीचे चले जाएंगे। मैंने आधा डिब्बा ही दिया आपके सामने, आधा मैंने वापस रख दिया है। और आप ये नीचे होल ज़रूर कर दें। अगर आपको इसके बाद भी कोई परेशानी आती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं जो भी आपकी परेशानी है मैं उसका आपको जो है हल बता दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि हम जो है नर्सरी से प्लांट को लाने के बाद किस प्रकार से ग्रो करें और कितनी बाल्टी में हमें या किसी एरिया कितना एरिया उसको चाहिए कम से कम, उसकी डिटेल मैंने आपको बता दी है। और आपने ऐसी जगह पे इसको रखना है जहाँ पर आपको 4 से 5 घंटे की धूप इसको लगती रहे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका प्लांट आपको अच्छे फ्रूटिंग नहीं देगा। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ,
लास्ट में होगा क्या कि ये जो ग्राफ्टेड प्लांट है इसके अंदर 1 से 1.5 साल में फ्रूटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, इसमें कोई राय नहीं है, ठीक है। मगर अगर आपने पहले ही साल में क्या होता है, जैसे ही फ्रूट लगा तो लालच आ जाता है दिमाग में, मन नहीं करता है, मगर क्या होता है उसको तोड़ने का। तो आपने ऐसा नहीं करना है। अगर आप इसके ऊपर लॉन्ग टाइम के लिए फ्रूटिंग लेना चाहते हैं, अच्छी फ्रूटिंग लेना चाहते हैं, तो आपको इसकी कटिंग बार बार करते रहना पड़ेगा। जैसे ही आपके पहले साल में इसके ऊपर फ्लावरिंग आएगी तभी आपने उसको ऊपर से कट कर देना है। आपने उसकी ब्रांच काटनी है, मैं आपको बताऊंगा जब ये इसकी सेकंड स्टेप होगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रूनिंग कब करनी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया, यानी कि आपको इस प्लांट की 3 साल तक कम से कम फ्रूटिंग नहीं लेनी है, जितनी बार भी आएगा आपको कट करना है। क्योंकि जो है नेचर का ये मानना है, नेचर ही चलती है कि माँ अपने आपको जितना भी न्यूट्रिशन उसको मिल रहा है वो अपने बच्चे को देती है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो न्यूट्रिशंस पेड़ को जाएंगे वो सारे के सारे फ्रूट में चले जाएंगे, और फ्रूट जो है वह आपका नीचे गिर जाएगा, क्योंकि आपका जो पेड़ है वो कमज़ोर होगा, वो उसको संभाल नहीं पाएगा वेट को, ठीक है ना। तो आपका, और साथ में उसकी मल्टीपल ब्रांचेस ना होने की वजह से वह पेड़ भी आपका जो है एक तरफ को झुक जाएगा और फ्रूटिंग भी कम देगा। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा यही होगा कि हमें इसकी मल्टीपल ब्रांच बनानी है, और दूसरा हमें इसका जो बेस ट्रंक है उसको मोटा करना है। 3 साल में उसका ट्रंक है जो वो मोटा हो जाएगा, और इसके बाद इसकी जो 3 साल में ब्रांचेस हैं वो मल्टीपल में निकल जाएंगी। जितनी बार आप काटेंगे एक ब्रांच को, उतनी बार वहाँ से 2 या 3 आपकी ब्रांचेस और निकलेंगी। तो इसका चैप्टर अगला है, हम उसके अगले बारे में सीखेंगे। बाकी फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।